ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे बच्चों की शादी के विषय में कि जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है तो उनको क्या करना चाहिए। आज का जो हमारा उपाय है वह बच्चों की शादी को लेके है, क्योंकि बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, उम्र भी हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। माता पिता को बहुत चिंता हो रही है, खूब पूजा भी कर ली, पाठ भी कर ली, लगता है शायद किसी ने कुछ करवा दिया, परेशानी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो आज का उपाय हमारा उन्हीं बच्चों के लिए है और यह उपाय कल 1 फरवरी को गणेश चतुर्थी है। यह गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ फलदायी है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी है और इस समय पे गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, इसलिए यह उपाय और भी ज़्यादा फलित होगा। यह उपाय गणेश चतुर्थी को भी कर सकते हैं और यह उपाय अगर गणेश चतुर्थी को ना कर पाएँ, किसी भी वजह से बाहर हैं या और भी कोई वजह हो रही है, तो इस उपाय को आप बुधवार को भी कर सकते हैं और बुधवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि ये दोनों ही दिन गणेश जी के माने जाते हैं और बुधवार तो बिल्कुल ही एकदम गणेश जी का दिन माना ही जाता है। तो इस उपाय को माताएं कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, और माताएं अगर नहीं कर सकती हैं तो इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन 1 फरवरी को जो पड़ रही है करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उपाय कुछ इस प्रकार है कि इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना मंदिर जाना है, ना कहीं भी नहीं जाना है। इस उपाय को अपने घर में ही करना है और अपने घर के मंदिर में ही करना है। इस उपाय को करना क्या है कि सबसे पहले 5 दिए आप लें। वह दिए मिट्टी के भी हो सकते हैं और घर में आटे के दिए भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आटे के दिए बनाएं या मिट्टी के लें। 5 दिए लेने हैं और 5 और दियों में 5 बत्ती भी है, गोल भी लगा सकते हैं और लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं, बस संख्या 5 होनी चाहिए दीपकों की। उसके बाद एक सुपारी लेनी है और सुपारी लेने के बाद उस सुपारी को एक छोटी सी कटोरी में हल्दी का घोल बना के उस सुपारी को पीली कर लीजिएगा, पीली रंग लीजिएगा सुपारी को। और थोड़ा सा गुड़ लेना है गणेश जी महाराज का भोग लगाने के लिए। और आपके मंदिर में गणेश जी की कोई फ़ोटो हो, क्योंकि गणेश जी की फ़ोटो हर ही किसी के मंदिर में होती है। अगर अकेली नहीं होती है तो पार्वती जी के गोदी में जो गणेश जी बैठे, मतलब हर हाल में गणेश जी की फ़ोटो होती है। और घर में अगर पीले गणेश जी होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, धन संपदा के लिए, हर कार्य में सफलता होती है। इसीलिए आज जो हम सुपारी का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये समझिए कि जो हम सुपारी हमने पीली रंगी है तो ये हमारे गणेश जी का ही रूप है। और 1 5 का सिक्का लेना है। तो अब करना क्या है कि आप अपने आले के बाहर आसन लगा के, आसन बिछा के बैठ जाइए। उसके बाद ये 5 जो दिए हैं इनको प्रज्वलित कर दीजिए, गणेश जी भगवान का भोग लगा दीजिए श्रद्धा भाव से। और जो हमने पीली सुपारी जो रंगी है तो उसके लिए एक छोटी कटोरी लीजिए और जो 5 का सिक्का लिया है, सिक्का पीला हो तो बहुत अच्छा, पीला नहीं हो पीतल वाला तो भी बहुत अच्छा। और उस कटोरी में सबसे पहले सिक्का रखिए छोटी कटोरी में, उसके ऊपर वो सुपारी रखिए और सुपारी पे 4 चुटकी या 5 चुटकी सिंदूर की छिड़क दीजिए सुपारी के ऊपर। जो पीली हमने गणेश जी का रूप मान के जो सुपारी बनाई है वो समझिए पीले गणेश जी हैं, उसके ऊपर छिड़क दीजिए। और थोड़े से 1 चुटकी चावल भी डाल दीजिए पूजन करते समय और उन दीपकों को जला दीजिए। और 5 ही छोटी इलायची लीजिए और उन छोटी इलायचियों को भी पीली हल्दी का पाउडर लेके उनमें थोड़ा सा कर दीजिए, तो वो जो छोटी इलायची हैं तो वह भी पीली हो जाएंगी। और पीली होने के बाद हर दीपक में 1 इलायची डाल दीजिएगा। और उन जो हरी इलायची रंगेंगे तो वो ऐसा नहीं कि वो जो घोल बनाया तो उसमें नहीं डालिएगा, बिल्कुल भी अलग से कोई छोटा सा कटोरी में या किसी में पाउडर लेके जब उनको सूखी सूखी करके और 5 और दीपकों में डाल दीजिएगा। अब करना क्या है कि हमने गुड़ भी रख लिया, हमने दीपक भी जला लिए, गुड़ का भोग भी लगा लिया, कटोरी में सुपारी रख ली, सिक्का रख लिया,
चुटकी सिंदूर भी डाल दिया, रख दिया, छिड़क दिया, और चावल भी रख दिए, उसके ऊपर छिड़क दिए। अब हमको 21 बार जो गणपति जी का जो सिद्ध मंत्र है, हर कोई उस मंत्र को जपता है, तो उस मंत्र को हमको गणेश जी के को 21 बार जपना है। और वह मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र को आप 21 बार केवल जपिएगा, बोलिएगा, और वो बोल के फिर अपनी प्रार्थना करके, अपनी पूजा पूरी करके, फिर क्या करना है, इस सुपारी का और जो सामग्री है उसका क्या करना है। अगर बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा, और लेकिन माताएं भी कर रही हैं तो भी यह उपाय उतना ही फलित होगा जितना बच्चों के करने पर होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, यह उपाय उतना ही फल देगा। लेकिन बस करें विश्वास के साथ, और पूजा करने के बाद, मंत्र जपने के बाद प्रार्थना करें गणपति बाप्पा से कि हे गणेश जी महाराज, हमारे बच्चे की शादी जल्दी से हो जाए, या बच्चे कर रहे हैं, लड़का कर रहे हैं, लड़की करे, तो भैया मेरी शादी जल्दी से हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें भगवान से। और प्रार्थना करने के बाद और एक अपने अंदर विश्वास ऐसा जगाने के बाद कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं एकदम भाव विभोर होके, तो वो हमारी प्रार्थना स्वीकार होनी ही होनी है। इस भाव से फिर जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, हाथ जोड़ के, शीश नवा के, सब करके, तो अब जो दीपक आपके इतने जब जलना बंद हो जाए, मतलब बुझ जाए दीपक, तो करना क्या है, सारी सामग्री के वो सब ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और फिर दूसरे दिन ऐसे मंदिर में रख दीजिएगा, वो कटोरी है, वो सब है। और फिर जो दूसरे दिन उस सामग्री का क्या करिएगा कि दूसरे दिन जाके जो दीपक हैं, जो आटे वाले अगर दीपक आपने यूज़ करे हैं, तो वो किसी पेड़ के नीचे रखे आइएगा, ताकि उनको जो वहाँ पे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो खा लें, कोई भी जीव जंतु। और अगर मिट्टी के दिए जलाएं के रखे थे तो उनको भी किसी पेड़ के नीचे रखे आइएगा। और जो आपने हरी इलायची रखी थी उनको निकाल लीजिएगा दीपकों से, पेड़ के नीचे रखने से पहले। और जो सुपारी है, 5 का सिक्का है, जो कटोरी में चावल हैं, सिंदूर हैं, वो सब निकाल के और एक पुड़िया में रख के कटोरी से निकाल लीजिएगा। स्टील की कटोरी में रखा हो, जिस भी धातु की कटोरी में रखा हो, उसमें से निकाल लीजिएगा। और उसकी एक पुड़िया में करके, किसी भी कागज़ की पुड़िया हो या किसी रुमाल में रख के, मतलब पुड़िया में भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो गुड़ रखा है उसको भी, मतलब जितनी भी जो भी सामग्री है उस सब को रख के, और फिर आप जाइएगा मंदिर, पास में आपके घर के कोई मंदिर हो गणेश जी का, और गणेश जी की मूर्ति के सामने वो सारी सामग्री श्रद्धा भाव के साथ रख आइएगा। और वहाँ भी हाथ जोड़ के भगवान से, गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर आइएगा। जो भी आपके बच्चों की प्रार्थना है या जो बच्चे कर रहे हैं अपने आप से, तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, उसके 1, 2, 3 दिन बाद ही आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, रिश्ते आपके यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। और गणेश जी महाराज की कृपा से इसी सीजन में आपके बच्चों की शादी होना निश्चित हो ही जाएगा। अभी तो 2 महीने हैं, पूरे 3 महीने हैं, शादियों का सीजन चल रहा है। तो आप यह उपाय एकदम विश्वास के साथ करिएगा कि हम जो विश्वास उपाय कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सटीक उपाय है। मन में ये धारणा आप रख लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय का आपको फ़ायदा हुआ है। यह उपाय एकदम आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करके इस सीज़न में भी बहुत लोगों ने लाभ उठाया है, पिछले सीज़न में भी बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। यह उपाय हमने कई बार बताया है, सबको बताया है, और लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। इसलिए आप भी इसका लाभ उठाइए। जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी देखें तो इस उपाय का लाभ उठाएं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारी प्रार्थना ईश्वर से यही है कि इस उपाय, यह उपाय जो बता रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत फलित हो और सच निकले, और सब बच्चों की ब्याह शादियाँ हों जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। धन्यवाद।